बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू विल बी फाइन एंड सेटिस्फाइड। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों ने दो जो है वो टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस किया और जो भी जितनी भी डिस्कशन की है दो बातों के दरमियान रही है, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस बेसिकली डे टाइम कोई भी जब सूरज की रोशनी की मदद से पौधा अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है उसको हम बोलते हैं ये है फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है कि ये एनर्जी मेकिंग प्रोसेस होता है कि जो डे टाइम के अंदर प्लांट जो है वो कोई भी फूड प्रिपेयर करता है तो नाइट को और रेस्पिरेशन जो है उसके प्रोसेस के अंदर वो बनाई गई फूड जो है उसकी वो कन्वर्ट होती है किसमें, एनर्जी में। ये एक प्रिलिमिनरी सी इन्वेस्टिगेशन है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी ज़रूर करें। आए ज़रा थारोली डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो क्या हुआ करता है। रेस्पिरेशन इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। ये इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इन लिविंग थिंग्स के। लिविंग थिंग्स के अंदर एनर्जी मेकिंग जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन का। जिस तरह ह्यूमन है, ह्यूमन खुराक खाते हैं, हम अपने लिए कोई भी फूड जो है वो खाते हैं, पहले फूड प्रिपेयर करते हैं, कोई भी काम वगैरह करते हैं, कोई भी ड्यूटी करते हैं, उससे हम अर्न करते हैं, अपने लिए फूड जो है वो लेके आते हैं। फूड प्रिपेयर हो गई, फिर हम जो फूड खाते हैं उस खाई गई फूड से फिर हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी छोड़ी हुई है एयर के अंदर जो भी मौजूद है उसकी मदद से प्लांट जो है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और फिर उस प्रोसेस को फिर कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी के अंदर उस बनाई गई फूड को, उसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि रेस्पिरेशन इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स। In this process, plant use oxygen to break down glucose into water, carbon dioxide and energy। कि जो हम लोग फोटोसिंथेसिस की वर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि हमारे पास ग्लूकोज आता है और ऑक्सीजन आती है, तो इसमें क्या करता है प्लांट रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और यूज करता है ऑक्सीजन को क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि अपनी एनर्जी को बनाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में इजाफी तौर पे हमारे पास जो है वाटर भी आ जाता है। वर्ड इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो दो चीज़ें थी ये प्रोडक्ट्स थी किसकी, फोटोसिंथेसिस की। ये प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया तो आप देख सकते हैं। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की। अब यो हमारे पास ये बन गए हैं रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट्स, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है। उसमें जो रिएक्टेंट्स थे फोटोसिंथेसिस में अब वो प्रोडक्ट्स बन गए हैं, उसमें जो प्रोडक्ट्स थी इसमें वो रिएक्टेंट्स आ गए हैं। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज ए रिएक्टेंट्स काम कर रहे हैं और बनता क्या है इससे, रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ये जो दो थी ये रिएक्टेंट्स थे किसके, फोटोसिंथेसिस के, लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बन गए हैं रेस्पिरेशन के। तो ये वर्ड इक्वेशन है इसकी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर और एनर्जी, कब, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। कि जितनी भी गैसेस की एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर वो किसके जरिए होती है, स्टोमेटा के जरिए होती है, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, लीव्स के अंदर। पौधे के पत्ते में जो एपिडर्मस होता है, लोअर एपिडर्मस में बहुत ज़्यादा स्टोमेटा, मैनी स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। तो जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो पौधे में किसके जरिए होता है, पौधे के पत्ते के जो स्टोमेटा होता है उसके जरिए होता है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट स्टेप्स। अब ये गैसेस की जो एक्सचेंज होती है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो इन आउट होती है जिस तरह भी, वो दो वे हैं हमारे पास, दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज दैट रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज दैट फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास डे में होता है, डे टाइम होता है। क्यों, डे टाइम ही सूरज की रोशनी आती है ना, तो विदाउट लाइट, सन लाइट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कि डे टाइम में पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसाइज होते हैं और प्रोड्यूस, पैदा क्या करते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं और ऑक्सीजन को बनाते हैं और हम उनकी वही ऑक्सीजन बनाई हुई यूज करते हैं। दे यूज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब ये हम रेस्पिरेशन की तरफ जा रहे हैं। दे यूज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। ठीक है जी। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज होते हैं, फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर प्रोड्यूस होता है।
दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन फोटोसिंथेसिस। अब ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये यूज होती हैं किस में? फोटोसिंथेसिस में। एट नाइट, रात के वक्त, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स। यो जी, ये बड़ा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आ गया कि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। प्लांट और हम एक तरह ही रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। मसलन दिन में, डे टाइम में हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। प्लांट डे टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे की जो बनाई हुई चीज होती है, जो एक छोड़ता है दूसरी उसको गेट कर लेता है, जो एक छोड़ता है ह्यूमन उसको गेट कर लेते हैं। लेकिन रात के वक्त दोनों का प्रोसेस सेम हो जाता है। रात को हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाई छोड़ते हैं, पौधे भी जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाई छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारा जो सांस रुकना शुरू हो जाता है और उससे डेथ भी रोनमा होती है। ठीक है, तो हम उसका सीधा सा बड़ा कॉन्सेप्ट रखा है कि फलां दरख्त के नीचे सोया जी, इसको जो है वो बाहर वाली चीजें जो है ना वो कुछ इंच चिमड़ गया जी, ऐसे हो गया, वो मार गया। हालांकि साइंटिफिक एम्पीरिकल एविडेंस इसका ये है कि प्लांट के नीचे उस वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां पे क्या ज्यादा हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड रात को ना तो हमें चाहिए ना ही पौधे को चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। इसलिए हमारी जो है वो सांस दम घुटने से जब मौत वाक़या हो जाती है। एट नाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स बट रेस्पिरेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फिर उससे क्या होता है? प्लांट टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रेस्पिरेशन। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रात के वक्त जो है वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाई छोड़ते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाई छोड़ते हैं। तो ये फिगर जो है वो हमारे पास 3.4 है। इसमें जो है वो वाज़ेह रेस्पिरेशन की प्रोसेस की जो डायग्राम दिखाई गई है कि वाटर रिलीज होता है और इसमें और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त। ठीक है, हम लेते कि यहाँ ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। प्लांट अपने तौर पे खुराक को जो है वो प्रिपेयर करता है। ये था पूरे का पूरा प्रोसेस। पेज नंबर 30 पे है डियर स्टूडेंट्स बुक पे हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये सारे का सारा प्रोसेस है और एंड पे डायग्राम है कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल सेल्स। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल सेल हों चाहे वो प्लांट सेल हों, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसमें टेक्स प्लेस होता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल सेल। ये पेज नंबर 30 फिगर 3.4 ये हमारे पास है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। सिर्फ आपने माइंड में ये रखना है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बनता है रेस्पिरेशन में वो यूज होता है, रेस्पिरेशन में जो बनता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो ये बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।